बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे भाई और बहनों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका मेज़बान हकीम शहबाज हुसैन अवान और आप इस वक्त देख रहे हैं हकीम शहबाज हर्बल टीवी ऑन यूट्यूब। आज की इस मुख्तसर वीडियो में मैं आपकी खिदमत में बगंदर या फिस्टोला के लिए एक इंतहाई आसान और लाजवाब नुस्खा जो है वो बयान करने जा रहा हूँ। ये नुस्खा अतिब्बा इकराम के लिए है, आम शायकीन तिब के लिए नहीं और ना ही आम जो नाजरीन हैं उनके लिए है। अतिब्बा इकराम की तरफ से बगंदर पे जब भी बात हुई, मेरे पास लाहौर में जब अतिब्बा इकराम तशरीफ़ लाते हैं तो उन्होंने इस बात का इजहार किया कि अक्सर नुस्खा जात बगंदर पे बिल्कुल फेल हो जाते हैं, तो इसके लिए कोई रहनुमाई फरमाएं। मैंने कहा कि मैं इंशाल्लाह आपको एक बहुत अच्छा नुस्खा है, अरसा दराज से हमारे ज़ेर इस्तेमाल है, वो मैं आपकी खिदमत में पेश करूंगा। आप चैनल को देख लीजिएगा। तो आज मैं ये नुस्खा आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। इस नुस्खा को अतिब्बा इकराम थोड़ी सी मेहनत करके बना लें और इंशाअल्लाह ताला बगंदर या फिस्टोला के लिए ये एक आला पाए का नुस्खा है। अगर सोच समझ कर इस्तेमाल करवाएंगे, साथ मरीज को परहेज करवाएंगे, तो अल्लाह के फजलो करम से इंशाअल्लाह ताला बगंदर का खात्मा हो जाएगा। नुस्खा ये है कि सबसे पहले आपने रस्कपूर लेना है, असली 1 नंबर आला दर्जे का। आम पंसारियों के पास रस्कपूर नहीं होता, जो वो दे देते हैं। मैंने अमूमी तौर पे देखा है कि लोग दार चिकने को भी रस्कपूर बना के दे देते हैं। बाज़ पंसारी लालची जो हैं वो सिमल फार जो आम यानी होता है केमिकल, उसको दे देते हैं। असल जो रस्कपूर है वो आपने लेना है, किसी मोतबर पंसारी से लें। लाहौर में पापड़ मंडी या अकबरी मंडी से मिल जाता है। तो रस्कपूर लेके 1 तोला असली रस्कपूर लेके उसको आप खल में डाल के बिल्कुल मैदे की तरह बारीक कर लें। उसके बाद उसमें थोड़ा थोड़ा क्वार गंदल का गूदा डाल के उसको खल करते जाएं। या अगर क्वार गंदल का गूदा नहीं आप डालना चाहते तो ऐसा कर लें कि क्वार गंदल जो है उसके गूदे को अच्छी तरह ग्राइंड करके उसका पानी निकाल लें। ये सबसे बेहतर होता है। पानी निकाल के आप बोतल में डाल लें 1 किलो। क्वार गंदल के गूदे को जब आप ग्राइंड करेंगे और उसके बाद उसको किसी कपड़े में डाल के निचोड़ लेंगे तो वो पानी आपने निकाल लेना है। बड़ी आसानी के साथ लेसदार पानी निकल आता है। ये पानी आपने 1 किलो लेना है। 1 तोला रस्कपूर लेके उस पर आपने ये कतरा कतरा पानी डाल के उसको खरल करें, हत्ता के 1 किलो पानी जो है वो मुकम्मल तौर पे उसमें जज़ब हो जाए। जब ये 1 किलो पानी इसका जज़ब हो जाए तो आपने इसकी दानाए मसूर के बराबर बिल्कुल छोटी सी गोली बनानी है। वो ताज़ी जो है वो तकरीबन दाना मसूर के बराबर बनेगी और जब वो थोड़ी खुश्क हो जाएगी तो उससे भी छोटी हो जाएगी। इसको आपने ये करना है कि सुबह नाश्ता मुरगन ग़ज़ा का करवाएं, देसी घी वगैरह का इसमें इस्तेमाल करें, चूरी वगैरह इस्तेमाल करके नाश्ते के आधा घंटा से 1 घंटे बाद 1 गोली जो है वो दूध के साथ। अगर किसी मरीज को दूध मुवाफिक नहीं आ रहा या रेशा ज़्यादा करता है तो आपने ऐसे करना है कि उसको दूध पत्ती के साथ ये गोली दे दे। उसके बाद सारे दिन में 2, 3, 4 चम्मच देसी घी का आपने इस्तेमाल करवाना है। तमाम बादी चीज़ें, रेशा पैदा करने वाली चीज़ें, असाबी चीज़ें, ये अमूमी तौर पे, वैसे तो ये किसी तहरीक में भी देखा जा सकता है, लेकिन जो मेरे तजर्बे में आया है ये अमूमी तौर पे उज़लाती असाबी तहरीक में ज़्यादा शुरू होता है। उसके बाद फिर तहरीकात जैसे जैसे बदलती हैं, उज़लाती गुद्दी में भी बहुत ज़्यादा मैंने देखा है, उज़लाती असाबी में भी बहुत ज़्यादा देखा है। तो बाद में फिर तहरीकात बदलती रहती हैं, तो बाद तबीबों को मुगालता लग जाता है कि इसका असल मजाज क्या है, लेकिन मैं इसको उज़लाती मर्ज समझता हूँ। जब ये बहुत ज़्यादा पुराना क्रॉनिक हो जाए तो फिर तहरीकात को चेंज करते हुए जब आते हैं तो फिर बाद उज़लाती साबी अद्वियात भी देनी पड़ती हैं, लेकिन बुनियादी तौर पे ये उज़लाती मर्ज है जो मेरी तहकीक है। आप जो बुजुर्ग तिब्बा इकराम है वो मुझसे इख्तलाफ भी कर सकते हैं, आपको हक है, लेकिन मैंने इसको उज़लाती ही ज़्यादा देखा है।
تو ایسے لوگوں کو آلو گوبھی مٹر بینگن پالک کھٹی چیزیں چاول ریشہ پیدا کرنے والی چیزیں کیلا وغیرہ یہ بند کریں، دیسی گھی کا استعمال کریں، کھجور استعمال کرائیں، غدی عضلاتی غدی سابی غذائیں دوائیں استعمال کروائیں اور اس نسخہ کا استعمال کروائیں تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ ایک ہفتے میں اللہ کے فضل سے اس کو مریض کو فائدہ ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور 3 سے 4 ہفتے میں ایک گولی روز آپ نے دینی ہے اور 3 ہفتے تک کا استعمال عمومی طور پر کافی اور شافی رہتا ہے۔ اگر کوئی دوسرے مسائل ساتھ ہوں تو پھر آپ ان کو بھی دیکھ لیں۔ یہ اللہ کے فضل و کرم سے بگندر کا، ناسور کا، پرانے زخموں کا، ابتدائی کینسر کا جو گریڈ 1 گریڈ 2 میں ہو، یہ بہت ہی اعلیٰ اور لاجواب نسخہ ہے۔ پرانے سوداوی امراض، جلدی امراض جس طرح ددر چنبل سورائسس وغیرہ ہوتے ہیں، پھوڑے پھنسیاں گاڑ نکلنا، ان کے لیے بھی یہ مجرب دوا ہے۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں گے یہ صرف رجسٹرڈ اطباء کرام ہی استعمال کروانے کے اہل ہیں جو نیشنل کونسل فار طب سے فاضل طب والجراحت کا ڈپلومہ رکھتے ہیں اور رجسٹریشن رکھتے ہیں۔ ان لوگوں کے علاوہ میں کسی دوسرے طبیب کو اس کی اجازت نہیں دوں گا۔ اگر وہ اس کو استعمال کرتا ہے تو پھر وہ اپنی ثوابدید پر اس کو استعمال کرے گا۔ رجسٹرڈ اطباء کرام جو ہیں وہ استعمال کریں، مستند معالجین اس کو استعمال کریں۔ شائقین طب کے لیے یہ نسخہ نہیں، صرف اطباء کرام کے لیے ہے، خلق خدا کی فائدہ کے لیے میں نے بیان کر دیا ہے۔ اب اس سے استفادہ کرنا بھی ان لوگوں کا جو اس پہ عمل کریں گے انشاءاللہ حق ہے، اور وہ جب دیکھیں گے تو اس کو استعمال کر کے تو پھر ان کو پتہ چلے گا کہ یہ کتنی اعلیٰ ترکیب ہے اور بالکل بے ضرر بنتی ہے اگر اس کو صحیح طریقے سے بنایا جائے اور پھر اس کو صحیح طریقے سے استعمال کیا جائے۔ مقدار خوراک جو ہے وہ گولی جو آپ تازہ بنائیں تو مسور کے دانے کے برابر، جب وہ خشک ہو جائے گی تو پھر اس سے بھی چھوٹی ہو جائے گی، پھر یہ تقریباً بڑے باجرے کے دانے کے برابر ہو جائے گی۔ مقدار خوراک آپ اس سے کم و بیش بھی تھوڑی بہت کم بھی کر سکتے ہیں، زیادہ کرنے کی ہرگز ضرورت نہیں۔ آخر میں اس دعا کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔